हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपनी तैयारी में और 4 पहिए लगा दो, क्योंकि आप सबको पता है भाई जेबीटी का जो नोटिफिकेशन है हरियाणा जेबीटी का वो आउट हो चुका है। ठीक है, अभी तक मतलब कि स्टूडेंट का क्या संशय था कि भाई जेबीटी की वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, मतलब यही डाउट पड़ा हुआ था। पर अब सरकार ने ये डाउट क्लियर कर दिया है। कल भाई नोटिफिकेशन आउट हो गया है और जो हरियाणा की जेबीटी वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन भाई, और कितनी वैकेंसी आई है? 1456 वैकेंसी आई है, जिनमें से 607 तो जनरल की है और लगभग 300 अपनी ऐसी कैटेगरी की है और भाई सबकी बीसी की होगी, मतलब सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो टोटल कितनी है? 1456 वैकेंसी आई है। पहले भाई 1296 कह रहे थे, फिर 2000 भी कही, मतलब अब नोटिफिकेशन कितने का निकाल दिया इन्होंने? 1456 का निकाल दिया। और मतलब फॉर्म तो से भरने स्टार्ट हो जाएंगे 12 तारीख से भाई, 12/8 मतलब अपनी इसी 12 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे हरियाणा जेबीटी टीचर के। और कब तक भरे जाएंगे भाई? ये भरे जाएंगे 21 तारीख तक। ठीक है, 21 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और अपनी 23 तारीख तक फीस कटेगी। और भाई ऐसा नहीं है कि एस्टेट की तरह भाई 1000 रुपए मांग लिए, 1500 रुपए मांग लिए, नहीं, वो कोई बात नहीं है। इसमें बिल्कुल सिंपल सी फीस रखी गई है। जनरल के लिए जैसे 150 हो गया है और जो एससी कैटेगरी की फीमेल है उनके लिए तो बिल्कुल 18 रुपए फीस रखी गई है। तो बिल्कुल मिनिमम फीस रखी गई है, सारे अप्लाई कर देना। ठीक है, और अगर इसके सिलेबस की बात करें तो भाई इसका सिलेबस मतलब इतना अच्छा सिलेबस दिया है, मेरा तो सिलेबस पढ़ते ही दिल खुश हो गया। इतना अच्छा सिलेबस दिया है, इतने अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए भाई देखो, पॉइंट टू पॉइंट हम अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो भाई व्हाइट बोर्ड पे तो इतना मैं करवा नहीं पाऊंगी, तो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको करवाती हूँ। चलिए, डेट है मतलब कि कल पब्लिश हुआ है ये, 12 तारीख से अपने फार्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 21 तारीख तक भरे जाएंगे और 23 तारीख तक अपनी फीस डिपॉजिट होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो भाई, आगे मतलब ये टोटल सीट कितनी है? 1456, जिसमें जनरल की 607 हैं और एससी की हैं 300 और बीसीबी की 170 हैं, बीसीए की 242 हैं, ईडब्ल्यूएस की 71 हैं और ईएसएम जनरल की 50 हैं, ईएसएम एससी की 6 हैं, ईएसएम बीसीए की 5 है और ईएसएम बीसीबी की इनकी भी 5 है। ठीक है, तो टोटल 1456 वैकेंसियाँ हैं। अब भाई देखो, इसके लिए भाई एचटेट तो है ही, एचटेट तो मांग रखा है, एचटेट और एचटेट वैलिड कर रखा है, सीटेट अभी वैलिड नहीं किया है। बाद में भाई ये नोटिफिकेशन डाल के एडिट कर दें तो कुछ पता नहीं, बाकी अभी सीटेट वैलिड नहीं है, अभी सिर्फ एचटेट वैलिड है। भाई अपना 95 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, ये देखो 95 मार्क्स का पेपर होगा भाई। क्वेश्चन आपके 100 ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके 100 ही आएंगे, पर 95 नंबर का कैसे होगा? जो 0.5 है वो देखो भाई, एक पर्सन 0.95 का पर पर्सन होगा। जो 0.5 है वो किस लिए छोड़ दिया है? जो मतलब 4 ऑप्शन तो होते ही हैं, एक जो 5वां ऑप्शन होगा ना नोटा का, कि हाँ भाई जिसको कोई भी आंसर नहीं देना, उसको कोई ना कोई आंसर पक्का देना पड़ेगा, तो उसको नोटा का दबाना ही दबाना पड़ेगा, नोटा वाला। तो इस हिसाब से ये 95 नंबर में से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो भाई, इन्होंने एक बात और कही है, अगर भाई 2 कैंडिडेट हैं उनके बिल्कुल सेम नंबर बैठते हैं इंटरव्यू में भी और रिटन एग्ज़ाम में भी, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा भाई? एक तो फिर वे एज को देखेंगे, जो ज़्यादा एज वाला बच्चा होगा उसको लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो दोनों की एज भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो फिर वो क्वालिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो फिर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे भाई वो सिलेक्शन कि भाई किसकी ज़्यादा है। अब देखो भाई, ये आ गया अपना सिलेबस क्या क्या है। तो देखो भाई, इसमें सीडीपी आएगी 20 नंबर की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 10 की अपनी हिंदी है, 10 की अपनी इंग्लिश है, हरियाणा जीके और अवेयरनेस है, ये 20 नंबर की है, और जो अपनी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है वो 10 की दे दी, मैथ इन्होंने दे दिया 20 का और इनरोलमेंट स्टडी दे दी 10 की। ठीक है, तो ये आपका आएगा सिलेबस।
अगर अब हम डिटेल में बात करें तो देखो भाई इन्होंने बिल्कुल डिटेल सिलेबस दिया है। जीडीपी का जैसे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दे दिया, ठीक है, प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के दे दिए, सोशलाइजेशन का वाला दे दिया, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की ये दे दिए, कंटिन्यूस एंड कंप्रेंसिव एवेल्यूशन दे दिया, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दे दिया, ठीक है, बिल्कुल मतलब डिटेल में दिया है। लर्निंग और पेडागोजी दे दी, इसमें भाई ये दे दिया कि किस टाइप से ये पूछ रहे हैं, वो देखो, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इन्होंने दे दी लर्निंग एंड पेडागोजी में, बिल्कुल डिटेल में इन्होंने अपना सिलेबस दिया है, ठीक है। तो हम जब अपने कोर्स में करवाएंगे बिल्कुल एक एक टॉपिक को उठा के फिर करेंगे। उसके बाद हिंदी का देखो भाई, हिंदी के लिए ये क्या बोल रहे हैं कि भाई पैराग्राफ आएंगे, टू पैसेज आएंगे, मतलब 2 पैराग्राफ आएंगे जिनमें से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने होंगे। एक तो ऐसे बेस होगा और एक पोएम वगैरह का होगा, मतलब कविता आएंगी, ठीक है। उसी में से ये क्या करेंगे, ग्रामर और वर्बल वगैरह उसी में से पूछ लेंगे। और फिर इन्होंने दे दिया लैंग्वेज की पेडागोजी भी आएगी, ठीक है। तो ये लगा लो 10 नंबर की तो है ही हिंदी, ठीक है, 10 नंबर की हिंदी है, तो इसमें से 5 नंबर के ये पैराग्राफ आ जाते हैं, तो 5 नंबर का हमारा ये पेडागोजी बन जाएगी, लैंग्वेज पेडागोजी, ठीक है। आगे देखो इंग्लिश का भी भाई सेम ही दिया हुआ है, इंग्लिश का भी इन्होंने ये 2 पैसेज देंगे, ठीक है, 2 अनसीन पैसेज देंगे और फिर पेडागोजी देंगे। तो भाई पेडागोजी में से मतलब 5 नंबर का अनसीन पैसेज हो जाएगा और 5 की अपनी पेडागोजी हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा जी के देखो भाई, हरियाणा जी के इन्होंने दिए पूरे 20 नंबर की, और इन्होंने टॉपिक भी दे दिया हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है वो, हरियाणा का करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इनरोलमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशनल एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। और हरियाणा जी के कितने की आएगी भाई, 20 नंबर की इन्होंने हरियाणा जी के दे दी। उसके बाद जनरल अवेयरेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी देखो भाई, इसके भी इन्होंने बिल्कुल टॉपिक दिए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज दिए हैं, ठीक है भाई। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के ये क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जैसे कि भाई फिगर सीरीज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, वर्ड बिल्डिंग हो गया, और ये वेन डायग्राम हो गया, ड्राइविंग इंडेक्सिंग हो गया, मतलब कि ये जितने भी हैं ये बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया है अब की बार, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को उठा के तैयारी करेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक को उठाएंगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक को उठा के हम अपनी तैयारी करेंगे। तो भाई ये देखो मैथमेटिक्स भी इन्होंने पूरे 20 नंबर का दिया है और बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया है कि क्या क्या आएगा, ज्योमेट्री आएगी, शेप आएंगे, ठीक है, डिवीज़न, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा, हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, मतलब बिल्कुल टॉपिक वाइज इन्होंने दे दिया है। साथ में जो पेडागोजिकल इशू है ना, जो पेडागोजिकल टॉपिक है वो भी आएंगे, जैसे प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग होगी, ठीक है, ये डायग्नोस्टिक एंड रेमेडिकल टीचिंग होगी, मतलब बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया है। तो हम बिल्कुल टॉपिक वाइज ही उठाएंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। आगे देखो भाई इनरोलमेंट का देखो भाई, फैमिली एंड फ्रेंड, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब क्या है, जो EVS दी है वो NCERT बेस्ड दी है, एंड स्कॉर्पियो ऑफ EVS, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंग्रेडिएंट EVS, इनरोलमेंट स्टडी, इनरोलमेंट, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस वर्क, डिसीजन, CCA, टीचिंग मटेरियल एड्स, इनरोलमेंट स्टडी दी है। भैया आगे देखो, जो इनरोलमेंट स्टडी है EVS है, उसके टॉपिक देखो, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो कि सारे टॉपिक क्या दिए हैं इन्होंने, NCERT बेस दिए हैं। तो NCERT की EVS दी है, फिर पेडागोजिकल इशू दिए हैं जो भी होते हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक हम बिल्कुल टॉपिक वाइज उठाएंगे, हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज उठाएंगे, फिर अपनी तैयारी करेंगे। भाई डिटेल देखने के लिए आप HSSC की साइट पे जाना, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और फिर एक एक टॉपिक पे डेली निशान लगाते चलना, और वो एक एक टॉपिक हम डेली अपने जो कोर्स है उसमें कवर करते चलेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए था इतना ही। एक बार ये PDF ज़रूर देख लेना, पूरा PDF देख लेना, और जो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लेना। तो भाई टाटा, बाय बाय।